वेलकम बैक टू लर्न साइंस विद मीरा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा कि आखिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो होता है ये नॉर्मल लाइफ में क्या पड़ता है, राइट। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट है डैमेजिंग मेटल्स एज वेल एज फूड। यहाँ तक कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं ये आपके जो इफेक्ट करेंगे मेटल के साथ साथ आपके खाना पर भी करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या है। डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इज स्टडी कोरेंस। अगर ऑक्सीडेशन का इफेक्ट किसी मेटल पर पड़ता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। यही बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन का इफेक्ट अगर फूड पर होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि कोरोजन और रेंसिडिटी एक्चुअली में क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि कोरोजन एक्चुअली में होता क्या है। तो द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर डैमेज्ड बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कोरोजन में कि किसी भी मेटल पर अगर एटमॉस्फेरिक एजेंट आपका अटैक करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। अब एटमॉस्फेरिक एजेंट में क्या क्या हो सकते हैं आपके। एटमॉस्फेरिक एजेंट आपका ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, H2O भी होता है, राइट। क्योंकि आपको पता होगा जो वाटर होता है उसमें मॉइस्चर भी होता है, यानी उसमें वाटर का भी क्वांटिटी होता है। साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है, एटमॉस्फेरिक एजेंट। अगर ये किसी भी मेटल के साथ मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है। वहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, आयरन के कांटेक्ट में आता है। साथ में जो मॉइस्चर होते हैं वो भी क्या होता है, कांटेक्ट में आते हैं, जिसके कारण कोई भी लोहा की चीजें होती है, लाइक कोई भी आयरन होते हैं वो क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, जिसे जंग लगना भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो। जैसे यहाँ पर क्या है आपका Ag+S है। Ag का मतलब होता है सिल्वर, और सिल्वर के साथ अगर कोई भी सल्फर आपका अटैक करता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सिल्वर होता है ना उसमें ब्लैकिश कलर का लेयर आ जाता है। नॉर्मल घरों में अगर कोई पायल पहनता है या चांदी की कोई भी ज्वेलरी पहनते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि कुछ दिन बाद क्या होता है, ब्लैकिश टाइप का उस पर लेयर आ जाता है, जिससे कि साफ करके एक्चुअली लोग पहनते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर जो कॉपर है। कॉपर में मान लीजिए अगर H2O कंटैक्ट में आता है, यानी वाटर कंटैक्ट में आता है, साथ में अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, तो कॉपर में क्या होता है ना, कुछ टाइम बाद ग्रीनिश टाइप के लेयर लग जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीनिश टाइप का जो लेयर लगता है ये भी आपका क्या, कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल्स है। ओके, कोरोजन का मतलब ये नहीं होता है कि आयरन पर रस्ट लगना, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर बात करते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी जैसा कभी मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अगर खाना पर होता है तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो एक बार चलिए देखते हैं कि रेंसिडिटी में क्या बोला जाए। फूड आर्टिकल्स कंटेनिंग ऑयल फैट गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट, रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक विच अल्टीमेटली स्पॉइल टेस्ट। रेंसिडिटी में क्या होता है कि जो भी खाना होते हैं, राइट, आपको पता है कि उसमें ऑयल और फैट्स भी पाए जाते हैं। अगर उसके साथ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो खाना का जो टेस्ट होगा क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। लाइक अजीब सा थोड़ा सा स्मेल आना एंड खट्टा सा उसमें टेस्ट आना, ये सारे क्या है, रेंसिडिटी का प्रोसेस है। ओके, अब हम बात करते हैं कि आखिर इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी खाना को रेंसिडिटी से बचाने के लिए आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, यानी फ्रीज में आप रख सकते हैं, राइट। एंड स्टोरिंग फूड एयर टाइट कंटेनर, यानी किसी भी खाना को आप क्या करिए, जो मान लीजिए कुछ जैसे अचार वगैरह होता है तो इसको बहुत ही अच्छे से क्या करके इसके ढक्कन जो होते हैं ना बंद करके रखा जाता है। इसे बंद करके इसलिए रखा जाता है ताकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ना हो और जो उसमें अचार वगैरह होते हैं वो आपके खराब ना हो जाए, इसलिए उसके ढक्कन को अच्छे से बंद करके रखने। तो यहाँ पर लास्ट जो है ये है कंटेनिंग फूड नाइट्रोजन गैस, यानी आपको पता होगा जितने भी आपके पैकेट वाली चीजें आती हैं लाइक चिप्स और कुरकुरे आपने देखा होगा मार्केट में, ऑलमोस्ट उसमें क्या होता है, गैसेस फील होते हैं। तो वहां पर बात आती है कि कौन से गैसेस फील होते हैं। तो वहां पर जो गैसेस फील होते हैं ना वहां पर आपका नाइट्रोजन गैस फील होता है, और ये इसलिए फील किया जाता है ताकि इससे क्या हो, उसमें जो भी प्रोडक्ट रखा गया है वो खराब ना हो। ओके, तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।